बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैर व आफ़ियत से होंगे। जैसा कि कल हमने चैप्टर 1 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1.1 किया था, उसी तरीके से आज हम चैप्टर 1 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1.3 सॉल्व करेंगे। मुझे पता है कि तमाम स्टूडेंट्स एक ही क्वेश्चन करेंगे कि सर 1.1 के बाद तो 1.2 आता है, 1.3 क्यों? तो बेटा 1.2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1.1 के जैसा है। उसी के आंसर को आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, जो कि इंतहाई इजी है। आप करने की कोशिश करिएगा, हो जाएगा। अगर फिर भी किसी से ना हो तो वो कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं उसकी एक वीडियो बना के दोबारा से अपलोड कर दूँगा। तो आज हम जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1.3 है उसकी तरफ मूव होंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज में उसको देखेंगे कि उसकी स्टेटमेंट में क्या पूछा गया है और स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करेंगे और अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हम क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज में, देखते हैं क्या पूछा गया है और उसका आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1.3 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कहा गया है सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन आर सब्ट्रैक्शन। एडिशन आर सब्ट्रैक्शन यानी जमा और माइनस, प्लस और माइनस। एडिशन आर सब्ट्रैक्शन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। यानी कि जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है उसमें हमने जमा का ऑपरेशन प्रोसीड करना है या सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन प्रोसीड करना है और आंसर साइंटिफिक नोटेशन में बताना है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। इसी तरीके से इसका बी पार्ट भी दिया गया है 5.4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -6 माइनस 3.2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -5 मीटर। तो उसमें माइनस है, ए पार्ट में हमने प्लस करना है और बी पार्ट में हमने माइनस करना है। तो चलिए चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। हमारे पास जो हमने इनकी पावर्स को सेम करना है स्टूडेंट्स, 10 की पावर्स को हमने सेम करना है और दूसरे जो नंबर है जिनके ऊपर पावर नहीं है उनको अलग से करना है। तो देखते हैं कैसे करना है। मैं आपको छोटा सा रफ अमल पे करके चेक करवाता हूँ कि इनकी पावर को हमने कैसे सेम करना है। स्टूडेंट्स 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -5 लिखते हैं किलोग्राम। तो स्टूडेंट्स हमारे पास पॉइंट जो है वो हमने इसको कम करना है। तो 3 के बाद पॉइंट, अगर हम पॉइंट को दूसरी साइड पे मूव करवाते हैं एक डिजिट, बिफोर 3 हम पॉइंट को प्लेस करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 0.3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 1। जब हमारे पास लेफ़्ट साइड पे मूव हुआ है पॉइंट तो हमारे पास एक पॉजिटिव 10 की पावर बन गई और ये -5 बन गई। तो बेटा ये आप सबको पता है, आपने 9th क्लास में और 7th क्लास में पढ़ा हुआ है एक रूल, आपने ये रूल पढ़ा हुआ है। आप ये जानते हैं कि जब बेस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। जब बेस सेम होती हैं यानी ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n हो तो बेस सेम है तो पावर उसकी क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, यानी m + n बन जाता है। तो देखते हैं इसी तरीके से ये नीचे हमारे पास 10 की पावर 1 है मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 है, इनको ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो लिखेंगे हमारे पास। स्टूडेंट्स ये बन जाएगा हमारे पास 0.3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 1 10 रेज टू पावर 1 प्लस -5 किलोग्राम। तो स्टूडेंट्स 0.3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -1 -5 किलोग्राम। तो स्टूडेंट्स 0.3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -4 किलोग्राम हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं तो अब हम यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, वो मैंने आपको रफ अमल पे सॉल्व करके दिखाया है। तो देखते हैं 4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -4 किलोग्राम
प्लस 0.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर, जब पॉइंट इधर से इधर मूव हुआ है तो 10 की पावर 1 कम हो जाती है, प्लस है ना, तो वो -5 है तो 1 कम हो गया, तो ये बन जाएगा -4 किलोग्राम। तो स्टूडेंट्स पावर वाली जो है उनको एक जगह पे इकट्ठा लिख लेंगे, वो सेम हो गई हैं, उनकी पावर भी सेम हो गई हैं, बेस भी सेम हो गई हैं। जब बेस सेम हो जाती हैं तो पावर, ये कॉमन भी आ सकता है, हम इसको कॉमन ले लेते हैं स्टूडेंट्स। ये दोनों सेम हो गए तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं, 10 की पावर -4 कॉमन ले लिया, तो इनसाइड हमारे पास बच जाएगा 4 प्लस 0.3, 4 प्लस 0.3। जब इसको हमने ऐड किया तो ये बन गया 4.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 किलोग्राम। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर हुआ। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट बी की तरफ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास बी पार्ट में कहा गया है सब्ट्रैक्ट 5.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -6 मीटर -3.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -5 मीटर। तो चलिए इसको सॉल्व करने की तरफ तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन पार्ट बी 5.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -6 मीटर -3.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -5 मीटर। तो सॉल्यूशन लिख के लिखते हैं 5.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -6 मीटर -3.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -5 मीटर। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हमने इसकी पावर्स को सेम करना है। 10 रेज़ टू पावर -6 है और 10 रेज़ टू पावर -5 है, इन दोनों को सेम करना है, हमने एक पावर में बनाना है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं हमने ये 6 को 5 बनाना है, ठीक है। 10 रेज़ टू पावर -5 की तरह सेम बनाना है, दोनों पावर्स को सेम करना है। तो रफ अमल पे हम जाके मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर हम जो है कि क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आएंगे और डायरेक्ट करेंगे। 5.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -6 को हमने बनाना है अब 10 रेज़ टू पावर -5। ये पॉइंट को हमने मूव करवाया 1 डिजिट लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ, हमने पॉइंट को मूव करवाया, तो ये बन जाएगा 0.54 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 10 रेज़ टू पावर 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -6 मीटर। और ये दोनों बेस सेम है तो इनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। 0.54 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर, जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड। जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर ऐड हो जाती हैं। तो 10 1 प्लस -6 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये आ जाएगा 0.54 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 -6, वो 10 -6 0.54 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। तो बेटा ये पावर सेम होगी तो हम वहाँ पे अब डायरेक्टली जो है वो पुट कर सकते हैं, डायरेक्टली हम दर्ज कर सकते हैं। तो देखते हैं जी 5.0 पॉइंट, ये पॉइंट जब हमने मूव करवाया तो ये एक पावर कम हो जाएगी, क्योंकि ये नेगेटिव है तो एक डिजिट पॉजिटिव आएगा 10 की पावर 1, तो ये कम हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 0.54 मल्टीप्लाई 10 की पावर, जब ये पॉइंट मूव हुआ है एक डिजिट तो 10 की पावर 1 बनता है, तो वो 1 इसमें से कम होगा, तो ये 6 जो है ये 5 बन जाएगा। तो लिखते हैं 10 की पावर -5 मीटर -3.2
मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मीटर। तो अब स्टूडेंट्स देखते हैं कि 10 की पावर 5 और 10 की पावर 5 दोनों में कॉमन है, तो हम इसको कॉमन निकालते हैं। दोनों में से कॉमन निकालते हैं तो हम लगाते हैं 10 की पावर -5 और 10 की पावर -5 मीटर। हमने कॉमन निकाला, ब्रैकेट लगाई, 10 की पावर -5 मीटर भी साथ में कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.54 माइनस 3.2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा हमारे पास। कैलकुलेटर पे हमने इसको सॉल्व किया, जब कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। हम लिखेंगे 0.54 माइनस 3.2। सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास बेटा आ गया है ओवर वाली फॉर्म में, बटे की फॉर्म में जवाब आ गया है। तो इसको हमने डेसिमल में चेंज करना है, तो ये एस और डी वाला जो बटन है हम इसको दबाएंगे। एस मतलब हेक्साडेसिमल और डी मतलब डेसिमल। हेक्साडेसिमल से डेसिमल में आ जाएगा, तो जब हम इसको प्रेस करेंगे तो ये डेसिमल में आंसर शो कर देगा, जैसे कि -2.66 आंसर आ गया है। तो चलिए जी लिखते हैं -2.66 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट जो है उसका मतलब मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 मीटर। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन यहाँ तक समझ आया होगा अच्छे से।